पुर की गलियों में घूमने लग गया पत्नी को लेके। 1 साल बाद एक बच्चा हो गया, बीच में बिठा लिया। 2 साल बाद दूसरा हो गया, डिग्गी में डाल लिया। तीसरा हो गया, टंकी पे डाल लिया। और फिर जीमने जा रहा है, चलो जीमने। और रास्ते में बारिश में ट्रक ने छींटा मारा तो फिर बोलता है साले गंदे चलाते हैं, चलाना ही नहीं आता इनको। तू कार नहीं लेता? तू तेरे को कार लेने की इच्छा नहीं होती तेरे को? कितने बच्चे अब लटकाएगा, इस पे दूध के ड्रम लटका रहा है, वैसे इतने बच्चे लटका लिया। तेरे को अंदर से ये भावना नहीं आती कि मैं कार ले लूं? ट्रक वाले को गाली दे रहा है आगे और कार वाले को देगा, तू अंदर से तड़प क्यों नहीं है? कॉम्प्रोमाइज भारत की रगों में घुसा हुआ है। नहीं 84 करोड़ लोग गरीब नहीं होते? जिस देश के पास संसाधनों की कमी नहीं, जिस देश के पास धरती पे 6 ऋतुओं का मौसम है, जिस देश के पास सारे संसाधन सारी चीजें होने के बाद भी 84 करोड़ लोग गरीब, तो एक ही बात है, डीएनए में महत्वाकांक्षा खत्म हो गई, रगों में खत्म हो गई। हम 1000 वर्ष गुलाम रहने वाले विश्व के अकेले देश हैं। हंसते हंसते रह गए। डचों से लेके, तुर्कों से लेके, मुगलों से लेके, अंग्रेजों से लेके, यूं हंसते हंसते रह गए। पता है क्यों? एक सर्वे किया कंपनी ने अमेरिका, भारत और जापान के लोगों पे कि जब इनके लाइट जाती है तो तीनों क्या करते हैं। अमेरिका वाला लाइट जाते इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करता है, लाइट का अरेंजमेंट करवाता है। जापानी 90% तो जरूरत ही नहीं है, खुद ही बिजली बना के रखता है। 1% 2% में मदद लेनी पड़ती है। कि साहब ये वाला क्या करता है कि ये बाहर आकता है और देखता है रामू की भी गई, शामू की भी गई, तो तेरी क्या खुजली चल रही है, चुपचाप बैठ जाना, गई तो जाने देना, सब मोहल्ले में गई तो। हम पता है गुलाम क्यों रह गए? किसी एकाध को जरूरत पड़ी, उसने बाहर निकल के देखा, अरे ये भी गुलाम, ये भी गुलाम, तो तू बच्चे का सूसू साफ कर ले, तेरे को आजादी की क्या पड़ी है, तू शांति से बैठ जाना। जब 1000 वर्षों की गुलामी हम आसानी से सहन कर गए, तो जिन लोगों के आसपास आप रहते हो ना, उनको जाकर बोलो, हेलो मैं मर्सिडीज बेंज ले आऊं। रहने दे साले, मर्सिडीज लाएगा, गणे रह गए मर्सिडीज के चक्कर में, बैठ जा चुपचाप। हम इतने समझदार हैं, अपनी बेटी और बहन की सब सगाई करते हैं ना, तो पड़ोसी से कभी राय नहीं लेते, कभी सलाह नहीं लेते। क्यों? दुनिया का कोई पड़ोसी नहीं चाहता पड़ोस वाले की शादी हो जाए। कल तक समझ में आएगा कईयों को। लेकिन पता है वहां तो समझदारी, यहां जिंदगी और पीढ़ियों का सवाल है। यहां जगत से सलाह लेते रहते हैं, ए मैं करोड़पति बन जाऊं क्या? तो वो क्या बोलेगा, बन जा। तू अगर करोड़पति बन गया तो उसको सहन होगा क्या? फिर दुनिया का कोई आदमी आपको ये नहीं कहेगा